नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। जय सीताराम, जय माँ जानकी। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो अभी मैं कुछ दिनों से, वैसे तो मेरा हमेशा जो ये है रहता है कोशिश कि अपने जो मेरी भाषा है, अपनी जो मेरी पहचान है, मैं उसको बताऊँ सबको। और होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ सबको, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा है, बाकी सबका बेकार है या ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका अच्छा है और सबको जो है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के साथ रहना, चलना चाहिए भी और अच्छा भी लगता है। तो मैं भी मिथिलांचल से हूँ, जैसे कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है। तो मैं अपने मिथिला का जो है वो कर रही हूँ, जो भई उसमें क्या-क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने मुँह से सुना है कि बिहार में अगर कुछ है तो गरीबी है। वैसे तो हमारे यहाँ हम बिहारी अपने आप को नहीं कहते हैं। वो इसीलिए कहने में कुछ शर्म नहीं है, क्योंकि मतलब हम जो बिहार से हैं तो हमें कोई शर्म नहीं है, जो हम ऐसा क्यों नहीं कहते। लेकिन एग्ज़ैक्टली जो है ऐसा मान के चलते हैं कि हम जो है मिथिलांचल से हैं। मिथिलांचल अगर माना जाए तो बिल्कुल नेपाल से कुछ दूर कुछ मतलब 20-25 किलोमीटर पहले है बस। और जनकपुर माँ जनक नंदिनी का जो है, माँ जगदम्बा का, माँ सीता का जो है स्थान है, उनका जन्म स्थान, जन्म तो नहीं कहेंगे लेकिन उनका कर्मभूमि, जन्मभूमि था वो, कहा जाता है। तो बस वही, तो हम भी वहीं से बिलॉन्ग करते हैं। तो सबको अपनी-अपनी संस्कृति में रहने का अधिकार भी है और रहना भी चाहिए। वो कहते हैं ना, जो जो ज़मीन से जुड़ता है वही फलता है और फूलता है। बिल्कुल इसी तरह से तो वही है। तो मैं बहुत समय पहले से अगर कहूँ तो यही चाहती थी, यही वीडियो बनाती भी थी। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बोला, हालाँकि मुझे इस बात का ये नहीं है जो बुरा, लेकिन उन्होंने अच्छे के लिए बोला कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो आपकी भाषा, आपकी जो मतलब जो आप बोलते हो ना, उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो अगर भाषा ही किसी को समझ में ना आए तो फिर तो वीडियो बनाने का कुछ अर्थ ही नहीं है मेरा। क्योंकि जब भाषा से हमारे यहाँ जो है, मैंने जैसे कहा हिंदी दिवस पे मैंने डाला था, जो हिंदी ही हम सबको जोड़ रहा है। क्योंकि अगर हम बंगाली, गुजराती, मराठी और बिहारी सभी लोग बैठे हुए हैं और सब अपनी-अपनी भाषा को ही अगर जानते हैं, तो हम एक-दूसरे से बातें नहीं कर पाएँगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, और हमारा तो थोड़ा-सा अलग है। वैसे बिहारी कहने का अर्थ मेरा ये था, जो बिहार में 5 तरह की जो भाषा है वो बोली जाती है। जो कुछ क्षेत्र में जो है भोजपुरी भी बोली जाती है, कुछ क्षेत्र में जो है मैथिली बोली जाती है, कुछ देश अंगराज कर्ण का जो प्रदेश है वहाँ पे जो है वो अंगिका चलता है। उसमें मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अलग है, हम समझ जाएँगे लेकिन सभी लोग नहीं समझेंगे और वो हमारे समझ जाते हैं। भोजपुरी भी थोड़ा-सा अलग है, यूपी में जैसे थोड़ा-सा अलग है, और अंगिका, मगही ऐसा बोलते हैं सिमरिया साइड, जो गंगा माता बहती हैं उस तरफ जो है मगही बोला जाता है। वहाँ पे अगर मान के चले तो मगह के लोग रहते हैं, तो मगही बोलते हैं वो। और आप लोगों ने सुना होगा कई सारे लोग बोलते हैं बिहारियाँ और ऐसे बोलते हैं, लै लेलही गे, कै लेलही गे, तो वो जो है एक तरीके से वो मगही हैं। तो सबका वो है जो मतलब ऐसा कहते हैं, जितने मतलब दूरी पर पानी बदलता है, अगर 20-25 किलोमीटर पे पानी का स्वाद बदलता है, वैसे ही जो है थोड़ी-थोड़ी दूर पर भाषाओं का भी जो है अलग-अलग प्रयोग, अलग-अलग उपयोग होता है। तो हमारे यहाँ जो है भाषा और क्या कहते हैं जातिवाद सबका अलग-अलग है और सबका भाषा भी थोड़ा-सा अलग है। तो जैसे मैंने कहा, शादी वाला वीडियो बहुत दिन से मेरा चल रहा है। तो हमारे यहाँ शादी में बहुत सारे गाने बजते हैं, बहुत सारे अलग-अलग जो हैं, गाली का ही एग्ज़ैक्टली नहीं कहेंगे, और मैं आप लोगों से भी बार-बार कहती हूँ कि गाली का ही मत कहिए, क्योंकि बहुत सारे गाने होते हैं। तो उसी में से जो है आज आप लोग को मैं एक सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो दुल्हन 4 दिन तक जो है वो मतलब दूल्हा आके जब शादी करता है तो वो भी अपने यहाँ नहीं जा सकता और दुल्हन भी जो है वहीं रहती है। बिना नमक का खाना, बिना नहाना, ऐसा होता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दुल्हन जो है बगैर 4 दिन नहाए और बगैर 4 दिन बिना नमक का खाना खा सकते हैं, बिना नमक का। तो ऐसा होता है, तो उनके लिए, और दूल्हे राजा हैं हमारे साथ में, तो फिर उनके लिए मौज मस्ती के लिए जो है कुछ चीज़ें करनी होती है। तो वही है, तो सुबह, शाम, दोपहर हर चीज़ का जो है वो बना दिया गया है, रस्म है, रिवाज है। मैं आप लोग को आगे-आगे बताती जाऊँगी। आज बात करती हूँ मैं सुबह वाला, यानी शादी के अगले सुबह वाला। जैसे कहा, गौरी का पूजा।
वो हमारे यहाँ बहुत शुभ होती है, हम उनको सुहाग की देवी मानते हैं। एग्जैक्टली वो है भी, वो सुहाग की देवी हैं, क्योंकि हरितालिका तीज, हरियाली तीज, ये सब जो पूजा होती है तो शायद जो है उन्हीं की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हीं का होता है। तो हमारे यहाँ और अलग अलग रस्में हैं, वो भी मैं जब भी करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी। तो गौरी का पूजा के होने के साथ साथ ये है, जो दूल्हे राजा साथ में बैठते हैं, उसमें पीछे दूल्हे राजा बैठते हैं और आगे उनकी पत्नी पूजा करती है, और पूजा करने का जो है वो सामान जो होता है वो पीछे से पकड़ाते हैं। ये एक तरह का रस्म है, अच्छा लगता है। और उसी में है 2 रस्म ऐसे, जो उसी में रिवाज है चोटी खोलने का। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। चोटी खोलने का मतलब ये है, जो दुल्हन का चोटी बंधा होता है एकदम, जो उनके घर वाले होते हैं, उनकी बहनें भाभियाँ होती हैं, अपने भर उलझा देती हैं और दूल्हे को उसको खोलना होता है। टास्क टास्क जैसे कहा था मैंने, बहुत सारे टास्क हैं, बहुत ही सारे टास्क हैं हमारे मिथिलांचल में शादी करने के लिए। तो वो टास्क है, और उसी के साथ साथ जो है मुट्ठी का भी रस्म है, यानी कि जो दुल्हन होती है वो मुट्ठी बांधते अपना, शायद बायां हाथ होता है, भूल गई हूँ मैं मेरा भी हुआ था पर मैं भूल गई हूँ, और दूल्हे को बाएं हाथ से ही खोलना होता है। तो उसी का एक छोटा सा गाना मैं गुनगुनाती हूँ आप लोग के सामने। जो आप लोग को समझ आएगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ आए तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप क्या मतलब गुनगुनाती हो, हमें पता ही नहीं चलता है। और वैसे मैं इसीलिए हिंदी बोलती हूँ कि आप लोग को समझ आए। गाना हिंदी में तो नहीं गा सकते, तो गाना कुछ इस तरीके से है, मुट्ठी बंधा है और दूल्हे खोलेंगे, ये रस्म 3 बार होता है। और गाना 2-3 स्टेप का, लेकिन मैं छोटा सा सुनाऊँगी, थोड़ा सा सुनाऊँगी। तो ये है, मुट्ठी खोलहो ने जाने जमैया हे, मुट्ठी खोलहो ने जाने जमैया हे, सखी हारी गेला रघुरैया हे, सखी हारी गेला रघुरैया हे, हमरा धिया के कोमल कोमल ओंगरी, हमरा धिया के कोमल कोमल ओंगरी, टूटत त लागत रुपैया हे, टूटत त लागत रुपैया हे, सखी हारी गेला रघुरैया हे, मुट्ठी खोलहो ने जाने जमैया है। तो आप लोग को समझ आया होगा, जो मुट्ठी खोलना नहीं जान रहे हमारे जमाई, जमाई मतलब दामाद होता है और धिया मतलब बेटी, तो समझ आ गया होगा आप लोगों को जो मैं क्या कह रही हूँ और क्या गाना है। आगे और भी स्टेप है, लेकिन अभी इतना ही क्योंकि अगर बहुत सुनाने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मज़ा बहुत आता है, लेकिन आप लोगों ने फेस नहीं किया है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा कम मज़ा आ रहा होगा। तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे जो ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। और कुछ भी अगर आप लोग को मिथिलांचल के बारे में जानना है, कुछ भी अगर भाषा सुननी है, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में बताया करिए, जो हाँ ये चीज़ आपका अच्छा था, या फिर आपका ये अच्छा नहीं था, या फिर अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ वो भी बताइए मुझे, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलती हूँ, नमस्ते। तो आज बस इतना ही, और ध्यान से कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी को राम राम।